Hello students. Today we'll discuss properties of conductors. Okay. I will divide the lecture into this complete lecture series into many parts. Short video of 10 to 12 minutes. Okay. So first thing, if we discuss about conductor, that first thing what comes in our mind is simple. Inside a conductor, अगर आप कभी किसी कंडक्टर की बात करते हो और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात करते हो, स्टैटिक मीन्स जब चार्ज पूरा इक्विलिब्रियम में है, तो उस कंडीशन में जब इक्विलिब्रियम आपने अटेन कर लिया है, दैट पोजीशन इलेक्ट्रिक स्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर मस्ट बी ज़ीरो. कोई भी कंडक्टर आप कंसिडर करो, उसमें एक्सटर्नल फील्ड हो सकती है, वह उसके चार्जेस को मूव कराएगी, लेकिन चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होगा जिससे आपको स्टैटिक कंडीशन में फ्री चार्ज पे फोर्स नहीं लगेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ज़ीरो 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 एवरीवेयर एट ऑल द पॉइंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी ज़ीरो. तो सिंपल फर्स्ट पॉइंट इनसाइड अ कंडक्टर और कंडक्टिंग बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड in a static condition must be ज़ीरो. ओके, अब दो पॉइंट को अंडरलाइन कर सकते हो. फर्स्ट थिंग इनसाइड अ कंडक्टर, सेकेंड थिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्टैटिक कंडीशन मस्ट बी ज़ीरो. ओके, नथिंग. एक सिंपल से अगर हम एग्जांपल लें, आपने एक कंडक्टिंग बॉडी ली यहाँ पर, ये आपके पास एक कंडक्टर है. ये कंडक्टर आपका पूरा मेटालिक आपने लिया यहाँ पर. ओके, और इस मेटालिक कंडक्टर के अंदर इसका स्ट्रक्चर सबको पता है कैसा होता है कि कोई भी मेटालिक कंडक्टर लेते हो तो उसके अंदर आपके पास दो तरह के चार्ज होते हैं. एक नेगेटिव जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके इधर उधर मूव कर सकते हैं, और जिस जगह से आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स ने अपनी पोजीशन लीव करी, जहाँ से फ्री हुए, जो लैटिस है वो पॉजिटिव हो गया. तो अगर मैं केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स का ही डायग्राम शो करूं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आपके रोम कर सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इस तरीके से. ओके, लेट्स से अगर बाहर से कोई फील्ड, अभी अंदर क्या हो रहा है उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर बाहर से कोई फील्ड आप अप्लाई करो कुछ नहीं, तो आप यहाँ पे पास में ला के एक पॉइंट चार्ज रख दीजिए. लेट्स से आप अगर पॉइंट चार्ज रखते हो तो सबको क्लियर है पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है सर, रेडियली आउटवर्ड मिलेगी. ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप बनाओगे वो जाके आपके इलेक्ट्रॉन से भी इंटरेक्ट करेगी. ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखोगे तो इस इलेक्ट्रॉन या इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगी, पार्टिकल्स इधर जाएंगे. सही, ये इनिशियल कंडीशन है. अगर मैं बात करूं तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, तो इक्विलिब्रियम में ये जो बॉडी आपने बनाई इसके लिए अगर देखो तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो चुका होगा. ठीक, ये जो प्लस था वो है यहाँ पर. सर ये सरफेस जो इस कंडक्टर के पास आ रही थी, ये सरफेस जो कंडक्टर को पास में थी, जो उसको फेस कर रही थी, ये सरफेस अगर देखी जाएगी तो आपकी कैसे हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज. ओके, देखें ये सरफेस आपकी कैसी हो गई, नेगेटिवली चार्ज. डन. दूसरी सरफेस जहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ, भाई सीधी सी बात है, चार्ज का माइग्रेशन कैसे हुआ होगा, ऐसे शिफ्ट हुए होंगे. यहाँ से कोर से सरफेस पे इलेक्ट्रॉन आ गया, इधर से कोर में इलेक्ट्रॉन हो गए, और सरफेस वाले यहाँ पे आ गए. तो डेफिशिएंसी और एक्सेस जो है वो सरफेस पे आ रहा है. ये सरफेस पे एक्सेस नेगेटिव है, ये सरफेस पे डेफिशिएंसी और पॉजिटिव नेगेटिव है. तो पक्की बात है से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का माइग्रेशन हुआ. अब जरा देखो ध्यान से, अगर मैं पूछूं ये एक स्टैटिक कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है. स्टैटिक कंडीशन का मतलब सर यहाँ जो अब चार्ज पार्टिकल्स होंगे सर वो मूव नहीं कर रहे होंगे, सर वो ऐसा फील कर रहे होंगे कि उन पे सर अब नेट फोर्स ज़ीरो है. एक चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स कब ज़ीरो हो सकता है, इलेक्ट्रॉन पे नेट फोर्स कब ज़ीरो हो सकता है, सर चार्ज तो है ना, ये इलेक्ट्रॉन है आपके पास, सर चार्ज तो है. तो सर यहाँ श्योरली सर इस जगह जहाँ पे आपके चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो गए. अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये लोकल फिनोमेना है, ये पूरा वॉल्यूम में हुआ होगा, और इस पूरे वॉल्यूम में श्योर है सर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ज़ीरो होगी. अब ये पॉइंट जो मैंने आपको बोला कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर एट इक्विलिब्रियम ज़ीरो होती है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सिंपल सर, इट इज़ ज़ीरो एवरीवेयर इनसाइड. ओके, पहली बात तो ये ज़ीरो है, हर जगह ज़ीरो है जो उसका इनर पोर्शन है. दिमाग में बात आती है कैसे ज़ीरो हुआ, तो स्ट्रेट है. क्या ये जो पॉइंट है, अगर मैं यहाँ पे पूछूं क्या क्यू चार्ज कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा होगा, यस सर, क्यू अपनी फील्ड ज़रूर देगा. अगर मैं चार्ज का क्यू चार्ज एज्यूम कर लें तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट मस्ट बी लाइक के क्यू
और अगर डिस्टेंस मुझे पता हो तो KQ/R²। अब एक्सटर्नल फील्ड आप निकाल सकते हो, वो आपको पता थी। एक्सटर्नल फील्ड इज़ लाइक आपने निकाला यहाँ पर जो आपने अप्लाई किया था, लेकिन एक बात पक्की है, इसमें कुछ ऐड होकर ज़ीरो होना है। तो इंड्यूस चार्ज ने यहाँ पे अपने आप को, ऐसे चार्जेस ने अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट किया, प्लस इधर चला गया, माइनस उधर चला गया, तो श्योरली इंड्यूस चार्ज ने एक्सटर्नल फील्ड को कैंसल आउट किया है। ओके, तो हर डिस्कशन में एक बात पक्की होगी, इंड्यूस चार्ज और एक्सटर्नल फील्ड के बीच में क्या कोरिलेशन आएगा? दे आर एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट। ओके, क्लियर है पॉइंट? तो सिंपल सा डिस्कशन आता है, कोई भी कंडक्टर आप लोगे, चाहे वो न्यूट्रल हो, चार्ज हो, आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करोगे, इन स्टैटिक सिचुएशन देयर इज़ नो चार्ज फ्लो इनसाइड द कंडक्टर और देयर इज़ नो चार्ज फ्लो ऑन द सर्फेस ऑफ कंडक्टर। तो सिंपल, अगर चार्ज का फ्लो नहीं है, इक्विलिब्रियम है, तो भाई फोर्स ज़ीरो है। फोर्स ज़ीरो क्यों है? क्योंकि क्यू ई ज़ीरो है, क्यू ज़ीरो है तो ई ज़ीरो है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर मस्ट बी ज़ीरो एवरीवेयर इनसाइड। ओके, डन। अब अगर मैं आपको इसमें एक छोटा सा न्यूमेरिकल दूँ, बहुत बेसिक सा न्यूमेरिकल, मेरे पास एक यहाँ पे शेल लिया आपने, ठीक, क्लियर? इस शेल को आपने, ये फिर से मैं बता देता हूँ, ये आपके पास एक मेटालिक शेल था, कंडक्टिंग शेल था, इसके अंदर फ्री चार्ज, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो चार्ज कैरियर्स हैं। सर ये वैसे नॉर्मल स्टेट में कैसे रहेंगे? इवन डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, कहीं पे प्लस और कहीं पे माइनस, ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर बच्चे मैं यहाँ पे इससे थोड़ी डिस्टेंस पे एक डायपोल प्लेस करूँ, ओके, डायपोल मैंने ऐसे प्लेस किया कि सर इस तरीके से आ रहा था, ये डायपोल सेंटर से, ये पॉइंट डायपोल है, सर सेंटर से R डिस्टेंस पे आपने रखा। ओके, तो अब मुझे बताओ यहाँ पे 3 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रिक, इस पॉइंट का नाम मैं A लिख देता हूँ, है ना, एट पॉइंट A, एट A मुझे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल क्या होगा, है ना। ये पॉइंट जो आपने लिया है A, उसके एक्सेस पे लाई करता है। जैसे डायपोल है, इस लाइन को ज्वाइन करो दोनों पॉइंट को, तो इसके एक्सेस पे ही ये पॉइंट लाई करता है। सेकेंड पॉइंट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर क्या होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट, सर एक फील्ड हमें और देखनी है जो इंड्यूस फील्ड है, क्लियर? तो मुझे एक बात बताओ सिंपल सा, इलेक्ट्रिक फील्ड टू डायपोल यहाँ पे कितना होगा? से एक्सेल पे आ रहा है तो 2kp/r³। अगर आपने ये डायरेक्शन को x मान लिया तो 2kpi/r³। 2kp/r³ इज़ द मैग्नीट्यूड एंड I कैप इज़ द डायरेक्शन, क्लियर? अब इस प्लस ने क्या किया होगा, सबको क्लियर है? ये जो डायपोल होता है इसका ये प्लस ये माइनस, तो टेक्निकली ये जो इनर वॉल्यूम होगा, जो कंडक्टर का अंदर वाला वॉल्यूम है, यहाँ पे थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन पे पुल पड़ेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट कर करके कहाँ पे आ चुके होंगे? बोलो, इस सरफेस पे सर आ चुके होंगे। ये सरफेस एक्सेस नेगेटिव होगी और ये सरफेस श्योरली एक्सेस पॉजिटिव होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट पूछा जाए तो इक्विलिब्रियम में क्या बोला गया? सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर एवरीवेयर मस्ट बी ज़ीरो। तो इंड्यूस फील्ड क्या होना चाहिए? तो सर इंड्यूस फील्ड मुझे ज़्यादा नहीं पता, पर अगर कोई दूसरा सोर्स चार्ज वहाँ फील्ड दे रहा होगा, जैसे लाइक यहाँ पे सोर्स डायपोल दे रहा है, तो डायपोल के एक्जैक्टली अपोजिट फील्ड डेवलप करेगा। तो बोले यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? तो सर सिंपल सा आंसर होगा 2kp/r³ इंटू प्लस I कैप। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? सिंपल। अगर सर कोई पूछे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऐसा है, सबको याद हो इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल कैसा आता था सर? जो एक्सेस से ज्वाइन करो उससे थोड़े एंगल पे आता था, tan α = tan θ/2 करके पढ़ाया था ना। तो सर ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे किसकी होगी? डायपोल की। अब डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसी है तो अगर आप इंड्यूस की इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो उसको कैंसिल आउट ही करेगी। सर मैंने यहाँ पे कोई और पॉइंट ले लिया नीचे, सर यहाँ पे आके सर इस तरीके से आगे से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसी थी? सर डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी थी। सर डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ ऐसी थी तो एक्जैक्टली इस पॉइंट पे इंड्यूस चार्ज कैसे फील्ड देगा? इक्वल एंड अपोजिट। आपका पूरा वॉल्यूम कैसा है? सर होल वॉल्यूम इज़ फ्री फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज के साथ लाइन बना के दिखाऊँ तो कैसे आएगा? सपोज करो एक क्वेश्चन और लिखा जाए बिल्कुल ऐसे, जिसमें हम क्वालिटी के टर्म्स में देखें, क्वांटिटी नहीं, सिंपल कैसा आया वो हमें देखना है, ठीक है ना। तो आपने फिर से शेल लिया। सर शेल ना ले तो भाई आप कोई और ले लीजिए, आप इलेप्टिकल मेटेलिक बॉडी ले लीजिए, इट डजेंट मैटर, शेप फ़र्क नहीं पड़ता है, शेप साइज से फ़र्क नहीं पड़ता है, बात सारी इक्विलिब्रियम की है। तो ये मेरे पास एक कंडक्टिंग बॉडी थी, सबको पता है भाई अगर कुछ नहीं है तो बाहर कोई हलचल नहीं तो सारा चार्ज आपका इवन डिस्ट्रीब्यूशन में है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं यहाँ पर,
ठीक, ये आपका मेटालिक कंडक्टर आ गया। आपने थोड़ा करेक्ट चेंज के लिए आपने ऐसे मान लिया कि सर यहाँ पे ये कंडक्टर है, इससे सेंटर से मैं यहाँ पे एक चार्ज क्यू प्लेस करूँ। अब अगर चार्ज क्यू प्लेस करोगे कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, तो क्या होने वाला बताओ। सर सिंपल सा है सर, इसके वॉल्यूम से यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा सर, यहाँ पे एक्सेस नेगेटिव होगा, यहाँ पे एक्सेस पॉजिटिव होगा। और अगर मैं फील्ड लाइंस के टर्म से बात करूँ या फील्ड के टर्म से बात करूँ, कहीं पर भी अगर आप पॉइंट चार्ज की फील्ड देखोगे तो पॉइंट चार्ज की जिधर फील्ड आ रही होगी, श्योरली इंड्यूस चार्ज की फील्ड कैसी होगी, उसके अपोजिट। क्लियर, यहाँ पे ऐसी फील्ड आएगी सर। यहाँ पे फील्ड कैसी आएगी, कोई भी आप पॉइंट पकड़ लीजिए। सेंटर पे पूछे तो सेंटर पे इसकी फील्ड कितनी होगी, के क्यू बार स्क्वायर। तो इंड्यूस चार्ज की फील्ड कैसी होगी, एक्जैक्टली अपोजिट टू द के क्यू बार स्क्वायर। इसका मतलब ये जो इनर पार्ट ऑफ द कंडक्टर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 100% ज़ीरो ही रहनी है। किस कंडीशन में, स्टैटिक कंडीशन में। सर अगर आप इसकी फील्ड लाइंस ड्रॉ करें तो आप इसकी फील्ड लाइंस देखो कैसे आएंगी। सही है, आपने सरफेस ली, मेटालिक कंडक्टर, इसके सामने एक चार्ज क्यू रख दिया। फील्ड लाइंस को हम रेड लाइन से शो करते हुए चल रहे हैं, कन्वेंशन ऐसा फॉलो किया है। सर यहाँ से लाइन चार्ज आएगा, उससे फील्ड जब स्टार्ट होंगे तो कैसे होंगे, स्फेरिकली सिमेट्रिक। लेकिन ये लाइन सबको पता है, जब निगेटिव देखेंगे तो निगेटिव को अप्रोच करेंगे, कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 90 डिग्री पे आती है। वो हम लेटर पार्ट ऑफ द लेक्चर में देखेंगे, पर अभी के लिए आप जस्ट इसे बना सकते थे प्लस। तो प्लस से फील्ड लाइंस कैसी होंगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस स्टार्ट होंगी। एक चीज़ पक्की है, जो इनर पोर्शन है वहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं शो करेंगे। कंडक्टर के अंदर स्टैटिक कंडीशन में फील्ड ज़ीरो होती है। डन है, कोई डाउट तो नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट बेटा मैंने डिस्कस किया लेक्चर 1 में, कंडक्टर की प्रॉपर्टी, इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्टैटिक कंडीशन मस्ट बी ज़ीरो। ओके।